वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। मैं कहाँ से 2 लाख रुपए लाऊंगा कि उसका ट्रांसफ़र करा दूंगा? 2 लाख रुपए में ट्रांसफ़र होता है तो 2 लाख में कहाँ से ला के दूंगा मंत्री को कि वो 2 लाख में ट्रांसफ़र कर दे? चाहे स्वयं के व्यय पर ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रशासनिक व्यय से हो। अगर कोई गवर्नमेंट में ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए देने हाँ, देना पड़ते हैं। तो 2 लाख मेरे पास नहीं थे, मैंने उसका ट्रांसफर नहीं कराया। हाँ, ये हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों? ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपये मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा? इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहे हैं तनख्वाह निकालने के? इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की अपसेंट है, जबकि मेरी कोई अपसेंट नहीं है। हर चीज़ में किसी न किसी बहाने से ये हमेशा पैसे लेते हैं, हमेशा। मेरे भी सर्विस सर कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने 3000 दिए थे। और ये सर पास में लक्ष्मण जी भी हैं। मैंने लोकायुक्त तक शिकायत की है, जेडी साहब को तक शिकायत भेजी है। लोकायुक्त वाले जब आए थे तब इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़वा दिया था जी। फ़ोन लेके वो नीचे फेंक दिया था, तोड़वा दिया था फ़ोन। उसके बाद में इन्होंने ही मेरे को 3500 रुपये का दूसरा फ़ोन दिलवाया था सबूत मिटाने के लिए। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपये उधार लिए थे, और अभी ये बोल रहे हैं कि 7000। मतलब स्पष्टली डायरेक्टली झूठ बोल रहे हैं। कभी 2000 बोलते हैं, कभी 7000 बोलते हैं। मतलब ये तो कुल 9000 रुपये हो गए। ये अगर मेरी पेमेंट रोकेंगे तो मैं इनके पैसे दूंगा कैसे? और ये दूसरे ट्रांसफर के 2 लाख रुपए लगते हैं। हाँ। तो बता रहे हैं कि मंत्री को देना पड़ते हैं। ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री भी सर खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया। मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में मैं गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया। मुझे मीटिंग में भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जाँच होना चाहिए। इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा। कि हमारे एमएलए ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन ने किसी ने? हमने तो कभी इनकी शक्ल नहीं देखी। तो मैंने इनको बोला भी सही, अगर मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारियों को बिठा के बात करो। ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप ले जाओ, संतोष से बात करो। अगर आप पे झूठा आरोप है, सही है, गलत है, तो आप जिनको संतोषजनक जवाब दो। वो आप नहीं ले रहे हो तो आपके निचले स्तर का अधिकारी को भी ले रहा है, तो बात करके वहाँ बिठा के संतोषजनक इनको जवाब देना चाहिए। अब यहाँ मैंने कहा चिल्ला चोड़, अब ये A1 का अधिकारी हो, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हो, अब यहाँ कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला रहे हो जोर जोर से, और अपना बयान ही गलत दे रहे हो। अभी आप मीडिया को बोल रहे हो 2 लाख रुपये ट्रांसफर के लगते हैं, कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में पैसे लेते? भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी की योजना को लेकर चल रही है। कर्मचारी की हितैषी है, व्यापारी की हितैषी है, किसानों के हितैषी, गरीब वर्ग के हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। आज हमको तो नाज है कि हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में कई विदेशी कंट्री में जाते हैं, तब कितना उनका सम्मान है। तो आज जो 50 साल की आज़ादी में जो काम नहीं हुआ, वो काम हमारी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, तो इसी सरकार और ऐसे नेताओं को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते, तो मोदी जी को तो आदर्श बता रहे हैं वो अधिकारी का, ये कहना है कि पैसे देकर के आया वो ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो पैसे देके आया तो सिद्ध बताए किसको पैसा दिया, तो इसकी जांच होगी। और मेरे ख्याल से ये गलत है, इनको तो बर्खास्त ही करना चाहिए। झूठा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं लगता है, और हमने भी कभी इनसे 1 रुपया नहीं मांगा, कोई चंदा के धंधा कुछ भी नहीं। इनके ऑफिस में भी नहीं गया हम कभी। और ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता साफ सुथरा है, हर नेता साफ सुथरा है। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो ये स्वयं भ्रष्ट है, क्योंकि इतने कर्मचारी झूठ नहीं बोलते। इसे भ्रष्ट अधिकारी की जांच होना चाहिए, इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ऊपर भी देने पड़ते हैं। अरे चुनावी वर्ष का चुनाव जितने भी है ये तो उसमें देखो ना, क्यों पीटीएस का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लेडी डॉक्टर है, वो इनकी अटेंडेंस नहीं बैठती, वो तो लेखा वाला मामला है। इनकी ये वास्तव में शिकायत सही बात है। मैं आपके लिए मेरे को भिजवा दीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। मैं आपके ट्रांसफर के लिए भी लिखूंगा। नहीं आप ट्रांसफर कराने के लिए तैयार हूँ। ये षड्यंत्र ये इसीलिए रचा जा रहा है कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। सर समस्या का हल नहीं है। नहीं सर, ये झूठी शिकायतें करके भगा रहे हैं सर। ये आडी उल्टे भी झूठे हैं सर। भाजपा सरकार का बदनाम करते हैं। मैंने 8 नहीं
मैंने दिए, उसको दिए डायरेक्ट स्पष्ट किया। भाजपा नेता जिला कांग्रेस से स्पष्ट डिपार्टमेंट को नंगा करके यहाँ ला रहे हैं सर। आदमी सर हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमारा कोई नहीं है सर। हमारा कोई नहीं अरे आपका नहीं है भाई, आपका बीजेपी वालों अरे नहीं आप रिटायर्ड आदमी काम से सर आपकी सारे किसी की काम नहीं होगी आज तक। हमें बात नहीं करना इनसे। ये जो इनकी बहू है इनका ये वो आपकी कसम सर ये मेरे को है ना ये जबरदस्ती वो बनाया जा रहा है। संत हर कोई खा जाता सर। ये 10 साल का रिटायर्ड आदमी है सर। मेरे पास तो आपके कार्यकाल में निकला ना, बाकी तक कमोन्नति का मेरे पास में ये डामोर को बुला लो आप डामोर को बुला लो। क्या करें डामर आप डामोर को बात कर रहे हैं हमारे पास कब आए हो? हमारे पास कब आए हो आप? डामोर करता है आपने क्या कहा था? नहीं रिटायर्ड आदमी मेरे पीछे पड़ गए सर। एरियर के पैसे मांग रहे नहीं कोई एरियर के पैसे मांगे सर। मैंने किसी ने एरियर के पैसे मांगे तुम्हारा डॉक्टर के कहने भगाना चाह रहा हूँ मुझे। बिल्कुल जांच करो। सांसद जी भी आ रहे हैं, सांसद जी से मिलो सब। सांसद जी आ रहे हैं, मेरा जाना थोड़ा जा रहा है। मैं यहीं पे हूँ अभी। हमारे जिले के मंत्री है हमारे पास में, हमारे सांसद आदमी के ये अकेले सर मेरे रिटायर्ड आदमी का मेरे पूरे कार्यकाल में सर आपके मेरे पूरे कार्यकाल में किसी अधिकारी 10 साल रिटायर्ड अरे ये चुप रहा है 10 साल रिटायर्ड अरे ऐसे चुप करो यार अरे एक अभी सर मेरे पूरे कार्यकाल में आज किसी अधिकारी से पहली बार हटक हो रही है। मैं जबकि मैं कभी मतलब मैं सही वास्तविक कोई चीज हो ये सुनिए सर कि ये तो पूरा बना रहे हम क्या करें सर। मैं तो केंद्र चेक कर रहे हैं मैं डरता इसलिए मैं भी साफ सुथरा मैंने मेरे 10 रुपया तुम भाजपा को नाम करो भाजपा आपकी कसम सर मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी ये भी सर लोकायुक्त वाइस रिकॉर्डर सरकारी रिकॉर्डर इनका वो सब कह दे। अरे सर ये रिटायर्ड इनको सांसद से मिलवाना ये क्या सोचते हैं कि मेरे पास में करा दिया मैं काय को करूंगा ट्रांसफर तो या तो बुला लो आपके बाबू आप तो वहाँ हमारे सर यहाँ का थोड़ी कह रहा हूँ। इतनी जो समस्या आ रही है तो आगे मुझे तो कुछ भी बना दूंगा। ये रिटायर्ड आदमी सर मेरे को ट्रांसफर करा दिया। अब ये ट्रांसफर करा दिया अरे हाँ वो तो आगे करके आ गए तो सर झूठे डाले हुए झूठे डाले हुए सर।